एक घर को सुंदर बनाने के लिए जितना कारपेंटर और पेंटिंग और ये मिस्त्री और लेबर ज़रूरी होते हैं, जो लोग घर को सुंदर बनाते हैं, उतना ही इनके आने से जितना भी काम फैलता है वो हम लोगों को बहुत परेशान करता है। नॉर्मली आप लोग समझ सकते हैं कि अगर एक कारपेंटर भी हमारे यहाँ लगता है तो कितना कूड़ा फैलता है, कितना ज़्यादा काम फैलता है, भले वो अच्छा सा फर्नीचर हमें बना कर दे। इसी तरह अगर पेंट वाले आते हैं तो अगर हम घर को पेंट भी करवाते हैं ना, तो पहले तो कितना काम फैल जाता है, पर जब हमारा घर बन जाता है, पूरा साफ़ सुथरा हो जाता है, तो बहुत सुंदर लगता है। तो बस ये कुछ इसी तरह की कंडीशन आजकल मेरी भी है, तो आप लोग समझ सकते हैं। अभी मैं सब दिखा रही हूँ कि किस तरह का मौसम है और क्या क्या मुझे परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पट पट की आवाज़ें आ रही होंगी तो आप लोग समझ सकते हैं कि जिस टाइम मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा है, बहुत बारिश हो रही है। और आप देख सकते हैं कि मैं ब्लाउज़ सिल रही थी तो उसको भी आधा अधूरा छोड़ दिया है, क्योंकि जब कूड़ा गिरने लगता है। पहला वीडियो तो आगे का जो मैंने फ्रंट में दिखाया वो तो आपको पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ। और चलिए ऊपर ले चलती हूँ, इसी वजह से मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ एक्स्ट्रा में। तो चलिए दिखाती हूँ कि अब हमारा काम कितना आगे बढ़ा है और बरसात में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग समझ सकते हैं। देखिए कितना पानी भरा हुआ है, अब तो सूख गया है। आज दिन भर धूप निकली थी, पर ये जिस दिन का वीडियो है उस दिन की बात कर रही हूँ कि उस दिन धूप निकली थी तो काफ़ी यहाँ का पानी सूख गया है। तो मॉर्निंग से काम चल रहा था तो मैं जल को ऊपर पेड़ों में डालने नहीं लाई थी, इस वजह से अभी इस टाइम पे मैं लेके आई हूँ। जब वो लोग सब चले गए हैं तो मैं लेकर आई हूँ। देखिए पूरी दीवारें सब ऊपर तक बन गई हैं, बस थोड़ा सा बीच में रह गया है। उसके बाद अब शटरिंग और जो छत पड़नी है बस वही बचेगा। और यहाँ देखिए, ये यहाँ से जीना हमारा था तो उसको तोड़ दिया गया है और यहाँ से तोड़ के ये पूरा हॉल बन जाएगा। बीच में जाल रहेगा और ये पूरा हॉल बन जाएगा। ये दूसरा हॉल रहेगा। यहाँ लैट्रिन बाथरूम अटैच रहेंगे। एक छोटी सी अलमारी दी गई है यहाँ पर और एक गेट इधर से रहेगा जीने से रूम में आने के लिए, और एक ये रहेगा छत पर जाने के लिए। और यहीं कहीं से ऊपर जाने के लिए रास्ता बनेगा। अब जीना कैसा लगता है, लोहे का लगता है सीढ़ियाँ या जो भी लगेंगी अभी हमको ही नहीं मालूम है। पापा जैसा करवाना चाहें वैसे करवाएंगे, आगे बाद में पता चलेगा। और इस टाइम हमारे पेड़ पौधों का बहुत बुरा हाल है। कुछ यहाँ है बेचारे, कुछ यहाँ हैं और कुछ दिखाते हैं। ये देखिए, सब पड़ोसियों की छत पर ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। और अब ये दूसरे दिन का वीडियो है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या हो गया है, जब से काम शुरू हुआ है ना तो बहुत ज़्यादा जाला, जहाँ देखो वहाँ बड़े बड़े जाले लगे हुए हैं। वैसे हमारे घर में जल्दी जाला नहीं लग पाता है, पर पता नहीं क्या रीज़न है, बरसात की वजह से है या फिर इतना जो टूटा फूटा हुआ धूल मिट्टी आई है तो उससे सब ब्लैक होके दिखने लगे हैं। तो मैं समझ नहीं पाई, काफ़ी ज़्यादा मतलब जाले लटके हुए थे तो मैं उसको साफ़ करने लगी हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड और बेटा
दोनों गुस्सा कर रहे थे कि अभी सब काम चल रहा है तो अभी तुम क्यों सफाई कर रही हो। तो यहाँ पर जब ऊपर जो सीढ़ियाँ बनी थी तो जाल के ऊपर से गई थी सीढ़ियाँ, तो वहाँ जब टूटा था ना, तो यहाँ पर मेरा जो अभी मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ पर फ़ैन लगा हुआ है, तो ये ना बहुत गंदा हो गया था। और काफ़ी दिन से जब से काम चल रहा है उसी में बारिश बरसात, उसी में धूल मिट्टी सब हो गया था, तो यहाँ का फ़ैन बहुत गंदा हो गया था। अब उसको कोई साफ़ करने वाला नहीं था, तो आज मैंने सोचा कि मैं उसको साफ़ कर देती। तो यहाँ पर देखिए झाड़ू से मैं उसको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि लंबाई तो मेरी वैसे भी बहुत ज़्यादा है। अब मैं कितना बताऊँ कि मैं कितनी लंबी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इतनी लंबी हूँ कि पंखा नहीं छू सकती हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं झाड़ू को मतलब अच्छे से ऊपर मतलब जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसके ऊपर और उसके नीचे सारा साफ़ कर दूँगी। कम से कम अभी नहीं चमकाऊँगी तो जो जितनी उसमें डस्ट बैठी हुई है और जो जाले वाले जो लगे हैं, मतलब जाले क्या, वो जो रुई जैसी बन जाती है वो लगा हुआ है, तो वो तो कम से कम साफ़ ही कर दूँगी। तो पंखा जब झाड़ू से साफ़ कर रही थी ना तो वो बार बार घूम रहा था, तो फ़िलहाल मेरा हाथ थक गया था और मुझे ना सर्वाइकल की दिक्कत है, तो मुझे गर्दन ऊपर करने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए बेटे का भी मुँह बना है और हस्बैंड भी मुँह बना के गए हैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। और ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब अभी से क्यों कर रही हो, बाद में एक साथ जब सारा काम हो जाएगा तब साफ़ करो। पर हकीकत बताऊँ ना, पता नहीं सबके यहाँ होता है कि वैसे हर साल होता था कि बरसात के मौसम में पता नहीं सारी मकड़ी उकड़ी कीड़े मकोड़े सब घर के अंदर आ जाते हैं, बड़े बड़े जाले लगने दिखने लगे थे। तो देखिए जब चीज़ गंदी दिखती है ना तो बर्दाश्त नहीं होती है, जब तक नहीं दिखती है आंखों के सामने नहीं आती है तब तक वो कितना भी गंदा हो चल जाता है। तो मेरे से नहीं रहा गया, तो इस वजह से मैंने आज सोचा कि मैं अब और कहीं की करूँ या ना करूँ, मैं यहाँ आंगन की जितनी भी सफाई है वो कर दूँगी। और आप लोग समझ सकते हैं कि ऊपर अगर तोड़ फोड़ होती है तो उसका कितना भी हम जाल को ढक लें, पूरी डस्ट यहीं पर आई थी। पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कितना, मतलब यहाँ से समझो इतना कूड़ा आया था कि कम से कम 2 बोरी जो जीने का टूटन था, सीमेंट वगैरह वो सब यहाँ से उठवाया था मैंने। इतना ज़्यादा तो आप समझ सकते हैं कि मेरे घर का इस टाइम क्या हाल होगा। अब हर चीज़ तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ, पर अभी दिखाऊंगी कि जितना पंखे की पंखुड़ियों से निकला है। और जबकि अक्सर जल्दी जल्दी सफाई होती रहती है, पर जब अच्छा मौसम होता है ना तो ये लोग करते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं कुछ नहीं हूँ तो झाड़ू से ही जो धूल मिट्टी है उसी को साफ़ कर दूँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे जो टेबल रखी है उसको सब साफ़ कर लूँ और कितना कूड़ा निकला है, तो अभी आप लोगों के साथ दिखाती हूँ। ऐसे यही होता है ना कि जब हम बीच बीच में हाथ लगाते रहते हैं तो सफाई होती रहती है। और आप देख सकते हैं जितना भी ये काला काला है और इसके साथ जो उसकी जो ऊपर से डस्ट गिरी थी वो तो कैमरे में नहीं दिख रही है, पर जितना काला काला कार्बन जैसा वो सब जमा हुआ था बारिश और धूल मिट्टी की वजह से, वो सब दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। और मतलब काफ़ी ज़्यादा जो डस्ट थी वो तो समझ में नहीं आ रही है इसमें कैमरे में, पर काफ़ी ज़्यादा गंदा निकल गया था, तो थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है कि चलो मतलब थोड़ा सा घर साफ़ हो गया। बाकी अच्छे से सफाई तो तभी होगी जब हमारा पूरा घर कंप्लीट हो जाएगा और डेंट पेंट सब हो जाएगा, तो फिर ऊपर होने के बाद मैं अपने पोर्शन में देखूंगी क्या करा सकती हूँ। और यहाँ पर देखिए जब मन का कुछ काम हो जाता है तो मन बहुत खुश होता है। तो मैं गुनगुनाते हुए अपने काम में लगी हूँ, जिसको गुस्सा होना है होता रहे। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।